वीडियो अपलोड कर दी थी ना मैंने। दरवाजा बंद कर देना। एसक्यूएल। कृष्णा के बैच में, कृष्णा के बैच में बोला एसक्यूएल के लिए। एक सेकंड गाइस, वेट करो। एसक्यूएल की 2-3 क्लासेस निकल चुकी हैं, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, तो 2 वीकेंड है आपके पास, ठीक है। आप देखते रहना बैठ के ना। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको? पावर बी आई। सो गाइस, हम डेटाबेस लास्ट टाइम पढ़ रहे थे और हम जिस रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे थे वहां पे चलेंगे। टुडे वी हैव टू फिनिश जॉइन ऑन समथिंग एल्स। क्या था उसके अलावा, जॉइन के अलावा? इसमें हम कहाँ तक पढ़े थे? अच्छा, और इन और वाइल्ड कार्ड भी पढ़ा था। ओके, इन भी हुआ था, मैंने नेस्टेड क्वेरी चलाई थी इन लगा के। भूल जाते हो। देखो मैं बताता हूँ। इसमें इस कॉलम में जो सबसे बड़े एज वाला बंदा है उसको हमें निकालना है, मैक्स, ठीक है। और उसका डिटेल भी निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए ही तो सिखाया था मैंने ही। देखो ऐसे, पहले हम क्या करते थे, सेलेक्ट मैक्स, व्हाट मैक्स एज, है ना, फ्रॉम स्टूडेंट। लेकिन इसको चलाने के बाद जो हमारा डिटेल आता था सिर्फ 99 आता था, जो कि एज हुआ करता था। किसके बेसिस पे? इस कॉलन के बेसिस पे, ठीक है। अब मुझे चाहिए इस बंदे का डेटा भी, जैसे 5 और अंजलि, यही तो है 99 की, है ना। तो हम करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इन, फिर उसके बाद सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, सॉरी, मैक्स एज फ्रॉम स्टूडेंट। यही तो चलाया था, याद है कुछ? ये नहीं चलाया था? कह रहा था। अच्छा, ध्यान से बहुत निकल रहा तुम्हारे, देख रहा हूँ। अरे क्यों बम फोड़ रहे हो यार, म्यूट कर लो भाई। कौन है? दिवाली चली गई। अब जो हमारा था अलाइसिंग भी मैंने सिखा रखा था एस। नहीं सिखाया? नहीं सिखाया, सिखाऊंगा। सी, अलाइसिंग को मैं ज्वाइन के साथ ही सिखा देता हूँ, ठीक है। जॉइंस क्या होते हैं समझो। ये एक टेबल है, ठीक है। ये दूसरी टेबल है। इस टेबल का नाम है कॉलेज, ठीक है। इस टेबल का नाम है हॉस्टल, ठीक है। इसमें 3 कॉलम है और इसमें 2 कॉलम है, राइट। क्या है कॉलम? तो रोल, फिर नेम, फिर एज, ठीक है। तो एज नहीं, ब्रांच, यहाँ पे हम ब्रांच लिखे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ पे इस बंदे ने रोल फीड किया अपने डेटाबेस पे, तो रोल नंबर दे दो या रोल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
हम रोल नंबर दे देते, थोड़ा अलग रहेगा तो सही रहेगा, ठीक है। और रूम, क्योंकि ये क्या देगा, हॉस्टल में रूम देगा बच्चों को। दो हमारे टेबल दिख रहे हैं हमें, ठीक है। एक का नाम कॉलेज, दूसरे का नाम हॉस्टल। ये किसके अंदर होगा, तो वीकेंड 2E। 2E था ना हमारा डेटाबेस का नाम, जिसको हमने यूज किया है। तो उस डेटाबेस के अंदर हमें ये दो टेबल और बनाने हैं। तो हम पहले अपने टेबल्स देख लेते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। तो शो टेबल्स, अभी क्या है, 2WE के अंदर स्टूडेंट नाम का टेबल। इसी में हम दो और टेबल बनाएंगे और इन दोनों के इस कॉलम को प्राइमरी की बना देंगे। दोनों टेबल में एक एक प्राइमरी की रख देंगे। क्रिएट टेबल कॉलेज, ठीक है। पहला क्या है, रोल, इसका इंट और प्राइमरी की, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, नेम, वॉरकेयर, डेटा टाइप तो हमें मेंशन करने पड़ेंगे। और वॉरकेयर है लेट्स से 50 कैरेक्टर्स के हमें नाम चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ब्रांच, ब्रांच भी तुम्हारा वॉरकेयर टाइप होगा, स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग के लिए वॉरकेयर इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने बता रखा है। और इसमें भी लेट्स से हम 50 कैरेक्टर से ज़्यादा वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। हो गया इतना, चला दो, हमारा टेबल बन गया होगा, ठीक है। दूसरा टेबल भी बनाते हैं, क्रिएट टेबल हॉस्टल। क्या क्या चाहिए, रोल चाहिए, तो रोल नंबर लिख लो, इंट लिख लो, प्राइमरी की बना देना, ठीक है। फिर रूम चाहिए, रूम हमारा इंटीजर टाइप का हम देते हैं, ठीक है। और इसको भी बना देते हैं। अब शो टेबल्स करेंगे तो जो हमारा डेटाबेस है 2 वीकेंड उसके अंदर दो डेटाबेस और दो टेबल और बनते हैं। अब इन दोनों टेबल में, मतलब हॉस्टल टेबल में और कॉलेज टेबल में मुझे डेटा इंसर्ट करना है, राइट। तो मैं कॉलेज टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। तो इंसर्ट कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू कहाँ, कॉलेज, ठीक है। स्पेलिंग सही लिखेंगे, वहां पे ए लिख दिया, गलती से ई होना चाहिए, है ना। वैल्यूज, क्योंकि हम वैल्यूज इसके अंदर डालने वाले हैं और तीनों वैल्यूज हमें देना है, इसीलिए हमने कुछ कॉलेज के बाद ब्रैकेट में और कॉलम का नाम नहीं दिया ना, क्योंकि हमें सारे वैल्यूज डालने हैं। तो पहला रोल नंबर 1 हो गया, नाम हो गया लेट से कृष्णा, और ब्रांच हो गया लेट से MCA, ठीक है। और ये क्लोज, ठीक है। तो अब हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि कृष्णा जो कॉलेज टेबल है उसके अंदर एक रोल नंबर लिखा हुआ है 1 और उसका नाम है कृष्णा और उसका ब्रांच है MCA, ओके। अब हम चाहते हैं कुछ और डेटा इसके अंदर डाल लें, है ना। तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू कॉलेज वैल्यूज, सेकंड रोल नंबर और रोहन, और इसका ब्रांच है PCA, है ना। अब दो डेटा हम एक साथ डालना चाहते थे तो हम कॉमा से स्प्लिट करते थे, ये मैंने बता रखा है। अब 3 रोल नंबर मान के चलो, और इसका नाम सोहन है और ये है मैकेनिकल में, ठीक है। दो डेटा एक साथ इंसर्ट हुआ, लिखा है ओके क्वेरी टू रो अफेक्टेड, मतलब दो डेटा इंसर्ट हुआ। अब हम चाहते हैं अपने टेबल को देख लेना, तो हम करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज और हमें ये 3 लोग दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे हॉस्टल की। तो अभी हम सेलेक्ट, अभी चाहते हैं हम अपना हॉस्टल टेबल को देखना, तो हम ऐसे तो नहीं देख पाएंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम हॉस्टल, ठीक है। क्या दिखाएगा, ये गलती हो गई, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम हॉस्टल, फ्रॉम छूट गया, एम्प्टी सेट दिखाएगा क्योंकि उसके अंदर कुछ अभी डेटा नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ टेबल टेबल बनाया है। तो हमें अगर अपने टेबल को देखना है तो हम डिस्क्राइब का इस्तेमाल उस केस में करते हैं जब उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं होता है, क्योंकि वो एम्प्टी दिखा रहा था। तो डिस्क्राइब हॉस्टल अगर हम करेंगे तो हमें दिखेगा कि इसके अंदर दो
फील्ड है, यानी कि दो रो है, रोल नंबर और रूम लिखा हुआ है, और उन दोनों का डेटा टाइप क्या है, इंट है, और एक के ऊपर प्राइमरी का लगा है जो रोल नंबर है। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर हम वैल्यू को इंसर्ट करें, इंसर्ट इनटू हॉस्टल वैल्यूज। दो डेटा हमें इंसर्ट करना है। पहला, रोल नंबर 1 जो कॉलेज में एडमिशन लिया उसको हॉस्टल नंबर 202 मिल गया, रूम नंबर 202। दूसरा बंदा जो है उसको मिल गया है 302, है ना। और एक और बंदा है, वो हॉस्टल से बाहर का है, उसका रोल नंबर 4 है, और उसका जो रूम नंबर है वो भी 202 है। हो सकता है दो अलग अलग हॉस्टल के बच्चे एक ही रूम में रह रहे हो, क्योंकि वो बाहर का पीजी है ना, एक तरह का, जिसको हॉस्टल लोग कहते हैं। तीन रो अफेक्ट हुआ है, मतलब तीन डेटा इंटर हुआ है कहाँ, हॉस्टल नाम की टेबल में। हम देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हॉस्टल, हमें दिख रहा है। अब हम चाहते हैं इन दोनों टेबल को मर्ज कर दें, जोड़ दें, है ना। यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट जॉइंस का। तो मैं लिखता हूँ जॉइन, है ना। जॉइंस में चार तरीके के जॉइंस होते हैं। पहला होता है इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, सॉरी राइट जॉइन, पहले लेफ्ट जॉइन, फिर होता है राइट जॉइन, फिर होता है फुल जॉइन, क्रॉस जॉइन, और फुल आउटर जॉइन होता है। ठीक है, तो फुल जॉइन, ठीक है, ये कर लो। ठीक है, ओके। चार तरह के हमारे जॉइन होते हैं। एक सेल्फ जॉइन भी होता है, लेकिन उसका यूज मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए उसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। एक एक करके पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें टेबल को ज्वाइन करने से पहले जिन बातों का ध्यान रखना पड़ता है उन बातों को हम ध्यान से सुनेंगे कि क्या क्या वो बातें हैं। पहला, आपका जो टेबल है, आपका जो टेबल है, ये टेबल और ये टेबल, है ना। इन दोनों टेबल में किसके बेसिस पे पहला टेबल दूसरे टेबल से जुड़ेगा, वो आपको देखना पड़ता है, और वो यूनिक होना चाहिए, ऐसा लोग मानते हैं, और होना भी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है, लेकिन होना चाहिए। ठीक है, ये रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट से रिस्ट्रिक्ट किया है, प्राइमरी की लगाया था इस पे। प्राइमरी की दो बातें कहता है, क्या क्या बातें हैं वो भाई। पहला है कि जिस कॉलम के ऊपर, मतलब इसके ऊपर प्राइमरी की लगा था, इसके ऊपर प्राइमरी की लगा था, तो इसमें वैल्यू जो है वो यूनिक रहेगी, डुप्लीकेट नहीं आएगी। और दूसरा, ये कभी खाली नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सोहन नाम लिख के आ गया, मैकेनिकल नाम लिख के आ गया, लेकिन रोल नंबर अभी तक नहीं दिया गया है, ऐसा नहीं। ठीक है, दूसरा सिनेरियो जो है, आप एक टेबल को लेफ्ट टेबल मान लो और एक टेबल को राइट टेबल मान लो, और कब तक मानो, जब तक आपका सारा ऑपरेशन खत्म ना हो जाए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मान लो बस। जब आप ज्यादा टेबल बनाने लग जाओगे तो आपको इस बातों की आदत पड़ जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो हाँ क्या आप लोग इंसर्ट कराना चाहते हैं। बिल्कुल करेगा, तब डुप्लीकेट वैल्यू एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब 1 1 दो बार आ सकते हैं फिर। ठीक है, नहीं देंगे तब की बात कर रहा हूँ, दे देंगे तब तो पॉसिबल ही नहीं है। प्राइमरी की यही कहता है कि हम कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आने देंगे अपने कॉलम में। हाँ, मतलब कुछ ऐसा समझिए कि इंडिया का आधार कार्ड, अगर आपका आधार कार्ड यूनिक है तभी आप भारत के नागरिक हैं, डुप्लीकेट हो गया तो एक उसमें से फर्जी है, तो दोनों को असाइलम भेज देंगे। ठीक है, हाँ कुछ ऐसा, है ना। समझ में आ रहा है, तो कौन जाएगा असाइलम। उसको
नहीं लिखोगे तो फिर डुप्लीकेट आधार कार्ड वाले 2 बंदे हो सकते हैं, एक फर्जी एक ओरिजिनल, दोनों चलेंगे, है ना। कुछ ऐसा जैसे जियो जब लॉन्च हुआ था तो आप कॉल करते थे और आवाज उधर से आती थी, अभी थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ, किसी और को फोन लगा रहे हैं और सुनाई किसी और की आवाज दे रही है। हाँ, तुमने बहुत एक्सपीरियंस किया है वैसे, इसीलिए नींद तुम्हारी पूरी नहीं हो पा रही है ना, इसीलिए नींद पूरी नहीं हो पा रही, रात रात तक तुम जगह। अरे कौन है यार, म्यूट कर लो यार, क्या है अक्षय, अरे म्यूट कर लो भैया, क्या घर आके म्यूट करके जाए। अरे कर भाई म्यूट, जी सर बोल रहा है वो उधर पे, अब म्यूट किया ना, अनम्यूट करके अब सुनाएगा फिर से आवाज। दुनिया में कम लोगों ने अफीम बो रखे हैं कि तुम ऊपर से बो रहे हो। चलो आगे देखो, इनर ज्वाइन क्या होता है भाई। तो मैंने पहले बोला कि 2 बातों का ख्याल रखते हैं, टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए, उससे क्या होता है, वो ये होता है उससे कि एक जैसे वैल्यू 2 बार नहीं है, ठीक है। मान लो कि 1 रोल नंबर होते हैं और जब ज्वाइन करने जाते हैं तो दोनों में डुप्लीकेट वैल्यू आ जाते हैं, इस टेबल मैं दिखाऊंगा, है ना। इसलिए हम यूनिक रखते हैं, और यूनिक रखते हैं इसीलिए हम इनको यूज कर पाएंगे इन दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए, लेफ्ट टेबल और राइट टेबल, ठीक है। हम करके दिखाते हैं, बकवास के अलावा कर देना तो सारा ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हम क्या कह रहे थे यहाँ, सेलेक्ट नहीं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज इनर ज्वाइन, ठीक है, इनर ज्वाइन हॉस्टल ऑन कॉलेज डॉट रोल इज इक्वल टू हॉस्टल डॉट रोल नंबर, ठीक है, ज्वाइन हो गया। अब ध्यान से देखो, इसने ज्वाइन होने के लिए किस किस कॉलम का सहारा लिया है, तो रोल नंबर और रोल किसका, कॉलेज का, देख रहे हो, कॉलेज का है ना ये, और ये हॉस्टल का है, ठीक है। इनर ज्वाइन क्या, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख भी रखा है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर मैं अपने पीछे की तरफ सर करके बैठा हुआ हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉलेज है और राइट हैंड साइड में क्या, हॉस्टल, और बीच में क्या लगा है, इनर ज्वाइन लगा हुआ है ना। तो इससे क्या हुआ, हमारा टेबल इनर ज्वाइन हो रहा है, मतलब दोनों में जो कॉमन है वो आ रहा है। तो मैं इसको समझाने के लिए आपका 10th क्लास का सेट थियरी पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये सेट ए और ये सेट बी, जो दोनों में कॉमन है वही आएगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, पढ़ा था कभी आप लोगों ने, हाँ। तो इनर ज्वाइन ए इंटरसेक्शन बी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है। मैथ्स जिसका अच्छा होगा उसको समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो मैं फिर से समझाता हूँ। हम हम आए और हमने क्या किया, हमने जनगणना करना स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन जनगणना हम टैब से कर रहे थे, योगी सरकार ने दिया था हमें, है ना, तो मुझे नहीं मिला यार, है ना, तुम्हें भी नहीं मिला, बहुत दुख हुआ सुन के। और फिर क्या करोगे उस टैब को देखे, वीडियो देखोगे, बिना वीडियो देखे इतना मोटा चश्मा लगा के घूम रहे हो। चलो आगे देखो, वीडियो मत देखो यार, वीडियो बेकार चीज, घंटों बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता टाइम का। चलिए आगे बढ़ो, ये हमारा लेफ्ट टेबल है, ये हमारा राइट टेबल है। तो हम जनगणना करने निकले, ठीक है। हमारे डेटाबेस में लोगों के डेटा पहले से है। अरे म्यूट कर लो यार, कौन है, अक्षय क्या हो गया भाई, कहाँ परेशान हो,
अगर ऐसे करोगे ना तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? सुनाई दे नहीं रहा है मुझे तुम्हारा आवाज, और तुम्हारे तरफ तो शोर बहुत सुनाई दे रहा है, तो मैं ब्लॉक कर दूंगा तुम्हें। हाँ बहुत बढ़िया, म्यूट कर लिया तुम, अच्छी बात है। अब अनम्यूट मत करना। आगे देखते हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है? भूल गया क्या पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था? आधार कार्ड। आधार कार्ड हमारे सरकार के पास डेटा है, मतलब डेटाबेस लोगों ने मेंटेन किया है। लेट से बंदा जनगणना करने गया घर, है ना? पहले डेटाबेस का जमाना नहीं था, पहले कागज पत्थर पे होता था। मेरे घर में यार 3 पेज जनगणना के पेपर भर जाते थे, पता है? 150 की आबादी है। मैं बड़ा परेशान था, इसलिए मैं घर जाता ही नहीं। बहुत लोग हैं यार, अगर हमारे घर के लोग रोड पे निकल जाए तो वैसे ही हड़ताल हो जाती है रोड पे। इतने लोग हैं। हाँ, खैर, हैं? अच्छा खासा परिवार है, पूरे 200 साल पुराना परिवार है। हाँ आगे देखो। हाँ तो अब हमारे घर में आए सब, और जनगणना करने आए थे, तो डेटा पहले का था। पहले का जो जनगणना किए थे वो सब लोग जिंदा थे, ठीक है? उनका डेटा तो है ही। अब वो जनगणना करने फिर घर आए, ठीक है? और उन्होंने क्या पूछा, भैया आधार कार्ड का डिटेल बता, आधार कार्ड बताओ। आधार कार्ड डाला, देखा ये पहले से एंटर है, इसको हटाओ साइड पे। दूसरा, है ना? तो जो कॉमन थे, मतलब जो उस डेटाबेस में पहले से आधार कार्ड थे वही आधार कार्ड मिल गया, तो कॉमन वाले आधार कार्ड उन्होंने क्या करे, हटा दिए, और जो कॉमन नहीं थे उनको रख लिया। तो यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है, कॉमन वाले रख रख ले रहे हैं और बाकी वाले हटा दे रहे हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? सोफा लगवा दे, ठीक से बैठो ना। तुम लोग यार पूरा टीचर ही बना देना मुझे, है ना? रहने मत देना स्टूडेंट, है ना? पता है कॉलेज जाके फील करता हूँ मैं टीचर हूँ, सामने टीचर खड़ा रहता है, वो कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि मैं टीचर हूँ कि नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे तो मैं क्या करूँ, पीजी में हूँ ये बताने के लिए तुमने टेक्स्ट किया है। सॉरी सर प्लीज, पीजी में हूँ इसका क्या मतलब है, इसके आगे क्या जवाब दूँ? ये सवाल है कि तुम अपना स्टेटस बता रहे हो यार। कैरेक्टर ही हो गए हो तुम लोग यार, जिंदगी में, जिंदगी में तुम लोग। सर, मतलब सर, मतलब के लोग इधर आते ही रहते हैं इधर। अरे तो तुम ये बताने के लिए मुझे तब से सॉरी, परेशान कर रहे थे, क्या काम है वो बताओ। नहीं 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 सर, ऐसे ही। सॉरी ऐसे ही? सर, सर आई एम रियली सॉरी। अरे कोई बात नहीं, ऐसे ही। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही मत म्यूट करो यार, है ना? हम्म, चलो म्यूट कर लो। हम्म, कल एक बंदा ब्लॉक हो गया इस चक्कर में, तू कॉल कर रहा था नीचे एडमिन में, सर मुझे ऐड नहीं होने दे रहे हैं। मैंने बोला अनम्यूट करके बतिया रहा था, ये पता नहीं किस। तो ऐसा ना करें प्लीज, है ना? अच्छा, लेफ्ट टेबल मान लिया, राइट टेबल मान लिया, तो जो दोनों टेबल में कॉमन था, तो देखो ये पहला टेबल है और ये दूसरा टेबल है, ठीक है? पहला टेबल में 1 और 2 रोल नंबर दूसरे वाले टेबल से मैच हो रहे हैं, तो वो डिटेल किससे आएगा, इनर जॉइन से आएगा। लेफ्ट साइड में तुम कॉलेज को रखोगे, राइट साइड में हॉस्टल को रखोगे, और किस बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हो, तो कॉलेज का रोल नंबर और हॉस्टल का रूम नंबर, सॉरी रोल नंबर, उसके बेसिस पे तुम ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है? समझ में आ गया? अब फिर से लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, तो मान लो फिर से यही दोनों टेबल हैं, ठीक है? मैं, सॉरी, मान लो फिर से यही दोनों टेबल हैं, अब हम इस पे लेफ्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वाला टेबल लेफ्ट साइड का है और ये वाला टेबल राइट साइड का है, मैं एल और आर लिख देता हूँ, ठीक है? लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट टेबल है और ये राइट टेबल है। लेफ्ट ज्वाइन कहता है कि लेफ्ट साइड का सारा डेटा मैं लेके आऊंगा, ठीक है? और राइट वाला जो कॉमन पड़ जा रहा है, क्योंकि वो भी तो मेरा पार्ट है, तो उसको भी ले आऊंगा।
लेकिन जो कॉमन में नहीं आएगा, मतलब रोल नंबर हॉस्टल का कौन नहीं आएगा, 4, इसको नहीं लेके आऊंगा क्योंकि ये मेरा पार्ट नहीं है। मेरा पार्ट कौन है, 1 2 3 ये है, प्लस हॉस्टल में भी 1 और 2 है बैठे हुए, लेकिन 3 मेरा पार्ट नहीं है, सॉरी 4 मेरा पार्ट नहीं है, मेरे कॉलेज में एनरोल्ड नहीं है, मैं नहीं लेके आ रहा इसका डेटा। हमने बोला ठीक है मत ले आओ। तो फिर क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो हमने बोला इसके लिए फिर से सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज लेफ्ट ज्वाइन। देखो कॉलेज को लेफ्ट साइड में अभी भी लिखा है अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, और ये क्या है, हॉस्टल। ठीक है, ऑन किस बेसिस पे ज्वाइन करोगे, तो कॉलेज का रोल के बेसिस पे और हॉस्टल का रोल नंबर के बेसिस पे। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बच्चे थे इस कॉलेज में, तो हमने बोला हमें कैसे पता चलेगा, हमने बोला बुला लो टेबल को देख लो। सॉरी, कॉलेज 1 2 3 रोल नंबर थे, तीनों आ गए, मतलब लेफ्ट साइड का सब आ गए। ठीक है, लेकिन राइट साइड का कौन है, जो कॉमन थे 1 और 2, देखो उनका रूम नंबर आया है, आया ना, उनका रोल नंबर भी आया है, आया है। लेकिन वो बंदा जो कॉलेज में तो था लेकिन हॉस्टल में कभी गया ही नहीं, उसके नाम क्या गया, क्या आ गया, नल नल आ गया, मतलब उसका डेटा तो है नहीं कॉलेज में ना, तो उसके जगह पे नल नल आ जाएगा। ठीक है, अब हॉस्टल में 3 रोल नंबर कहाँ एनरोल्ड था, देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम हॉस्टल, 3 रोल नंबर दिख रहा है तुम्हें इसमें कहीं, तो 3 रोल नंबर क्यों आएगा, लेफ्ट टेबल में थोड़ी ना है वो, लेफ्ट टेबल में 1 2 3 यही तीनों लोग हैं, और लेफ्ट टेबल कौन सा है, कॉलेज का टेबल है। राइट टेबल कौन है, 1 2 4 वाले, तो 1 2 तो लेफ्ट टेबल में है, लेकिन राइट टेबल में भी है लेकिन 4 नहीं है, 4 नहीं है तो 4 को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और जो बंदा हॉस्टल में है 3 रोल नंबर लेकिन, सॉरी कॉलेज में है 3 रोल नंबर लेकिन हॉस्टल में नहीं है, उसके जगह पे हम नल नल लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम ज्वाइन करते हैं तो 2 टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं, और दोनों टेबल इस दोनों कॉलम को उठा के ले आ रहा है। ठीक है, तो अब 3 कभी हॉस्टल तो गया ही नहीं था, तो हॉस्टल नहीं गया था तो हॉस्टल में तो डेटा नहीं मिलेगा ना इसका, तो उसकी जगह पे नल नल लिख के आ जाएगा। ठीक है, और नल मतलब होता है कुछ भी नहीं, जीरो नहीं होता, नल मतलब होता है कुछ भी नहीं, जीरो मत बोल देना, ठीक है। हाँ, मतलब वो हॉस्टल में गया ही नहीं, उसका घर वहीं पे था, है ना, तुम्हारी तरह नहीं था कि कॉलेज के पास ही घर था लेकिन हॉस्टल में रह रहा था। क्यों, क्योंकि वहां तो बहुत मजा आता है। हाँ देखो, हाँ कह रहा है वो, हॉस्टल में बहुत मजा आ रहा है ना, सबका यही है यार, मैं तो ढूंढ रहा सर, हूँ। हाँ बोलो। हेलो सर, ये लेफ्ट जॉइंट वाली क्वेरी ना रिपीट कर दो एक बार। ओके, लेफ्ट जॉइन क्या कह रहा है कि कॉलेज लेफ्ट साइड वाला जो टेबल है यानी कि कॉलेज, ठीक है, ये लेफ्ट साइड का टेबल है कॉलेज, देखो लेफ्ट में लिखा है मैंने, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और ये राइट हैंड ठीक है। साइड की तरफ लिखा है, तो लेफ्ट टेबल का जितना डेटा होगा सब आएगा। ओके। आ रहा है 1 2 3 तीनों रोल नंबर, लेकिन राइट साइड का वही डेटा आएगा जो लेफ्ट साइड के डेटा से मैच हो रहा होगा। तो 1 और 2 मैच हो रहा है, लेकिन 3 देखो कहीं दिख रहा है इस टेबल में, नहीं दिख रहा है। सर क्या फिर 4 क्यों आ रहा है इसमें? ये 4 तो हम, ये टेबल दोनों अलग अलग है भाई, है ना, ये टेबल अच्छा। अलग है, ये टेबल अलग है, इन ठीक है दोनों सर। में जो कॉमन है ना उसको ले आ रहा है, प्लस इसको भी ले आ रहा है, लेफ्ट जॉइन यही कह रहा है। ठीक है, और ठीक है ये सर। जब आ रहा है तो इसके आगे भी तो ये कॉलम जैसा बना हुआ है, रोल नंबर और रूम नंबर, इसमें कुछ डेटा आना चाहिए था, लेकिन ये बंदा कभी तो कॉलेज गए, सॉरी हॉस्टल तो गया ही नहीं, हॉस्टल में देखो 3 रोल नंबर दिख रहा है कहीं पे, नहीं सर। तो नहीं दिख रहा है, तो उसके रोल नंबर और रूम नंबर के सामने नल आ रहा है। ठीक है, ठीक है सर। समझ में नहीं आया ना दीक्षा, सही बताओ। नहीं, आ गया सर। चलो फिर ठीक है, आगे क्या करें। सर इनर जॉइन में
हम वो नहीं कर सकते जो ये रोल नंबर 2 बार आ रहा है, एक बार हटा दें इसको? बिल्कुल कर सकते हैं यार, मैं तो अभी सिर्फ ज्वाइन सिखा रहा हूँ, करामात नहीं सिखा रहा हूँ। करामात सिखाऊंगा तो टाइम लगेगा, है ना। सिखाता हूँ, थोड़ा सा टाइम दो, है ना। अभी पहले मैं ठीक है, सिखा लूँ, पहले चारों ज्वाइन सिखा लूँ, फिर उसके बाद मैं करामात सिखाऊंगा, ठीक है। कैसे काम बिगाड़ते हैं, है ना। चलो, ठीक है। तो इनर ज्वाइन हो गया, लेफ्ट ज्वाइन हो गया, राइट ज्वाइन की तरफ मूव करते हैं तो सिंपल इसका उल्टा, राइट साइड का सब आएगा, मतलब ये सारा डेटा आएगा। लेकिन इसमें जो कॉमन है, जो ये दोनों कॉमन है, इसमें भी वो लेफ्ट टेबल से आएगा। और जो 4 रोल नंबर है, ये 4 रोल नंबर कभी कॉलेज तो गया ही नहीं, तो ये तीनों कॉलम तो आएगा इनकी वजह से, आएगा ना, इन दोनों डेटा की वजह से। इन तीनों कॉलम के सामने नल नल लिख जाएगा, इसके सामने दिखाता हूं मैं, देखो। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, नहीं, कॉलेज, अरे अपना डायरेक्शन मत चेंज करो। कॉलेज लेफ्ट है और हॉस्टल राइट है, इस बात को हमेशा इंटैक्ट रखो, ठीक है। अगर नहीं है तो अपने मॉनिटर को के ऊपर एक स्टिकी नोट चिपकाओ और उस पर लिख दो, लेफ्ट टेबल हमारा कॉलेज, राइट टेबल हमारा हॉस्टल। अगर वो स्टिकी नोट काम नहीं करा तो उसको हथौड़े से कील ठोक दो, ठीक है, लेकिन उसको हटाओ मत, है ना। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज, राइट ज्वाइन हॉस्टल। देखो मैंने सब कुछ वैसे ही रखा है, लेफ्ट साइड में मेरा कॉलेज अभी भी है, राइट साइड में मेरा हॉस्टल अभी भी है। मैंने टेबल के कॉन्फ़िगरेशन को नहीं बदला है कभी भी, ठीक है। हमने जो एक बार मान लिया पत्थर की लकीर, हम नहीं बदलने वाले ना सुधारने वाले, ऐसा कुछ, ठीक है। अरे यार बुद्धि मत लगाओ, अभी जितना सिखा रहा हूँ सीखो, है ना। बताऊंगा यार, बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा इस बार। मैं अभी कुछ भी इसमें करामात नहीं करना चाह रहा, सिंपल सीख लो, फिर उसके बाद करामात करना। चारों दिखा दो एक एक बार, फिर उसके बाद खूब करामात कराऊंगा, ठीक है। रुक जाओ। ऑन ज्वाइन करेंगे किसके बेसिस पे, तो हम फिर से कॉलेज डॉट रोल इक्वल टू हॉस्टल डॉट रोल नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पे कभी 4 रोल नंबर हॉस्टल तो सॉरी कॉलेज तो नहीं गया था, लेकिन इनकी वजह से, क्योंकि ये कॉमन थे, इनकी वजह से इनका डेटा आया, क्योंकि ये कॉमन थे, तो इनकी वजह से ये कॉलन भी बन गया। जब कॉलन बन गया तो ये बंदा आया, क्योंकि ये कॉलेज में था, सॉरी हॉस्टल में था, लेकिन कॉलेज कभी नहीं गया था, तो इसके सामने कुछ ना कुछ तो लिखना था ना, तो हम लोगों ने नल लिखा। जीरो मत लिख देना, ठीक है, जीरो इज अ इंटीजर वैल्यू, नल इज नथिंग। फाइव वैल्यू, फाइव जानते हो, फाइव, फाइव फाइव क्या होता है, हाँ। सेट में हमने ये पढ़ा है फाइव, है ना। हाँ, तो इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, कोई भी डेटा टाइप नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब एम्प्टी, खाली, है ना। नल लिखा हुआ है लेकिन उसका मतलब है खाली, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। आगे पढ़ें। अब फुल जॉइन जैसा कुछ नहीं होता है माई एसक्यूएल में, फुल जॉइन नहीं होता। अब देखो तुम लोग दिमाग क्या लगाओगे, मैं बताता हूँ। सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉलेज, फुल जॉइन, ठीक है। हॉस्टल ऑन कॉलेज, और रोल नंबर पे ज्वाइन करोगे तुम इसे, हॉस्टल के रोल नंबर पे ज्वाइन करोगे, करोगे ना, और ये एरर दे देगा, ठीक है। बोलेगा हम बुरा मान चुके हैं। यहाँ पे फुल ज्वाइन जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हम डेवलपर, हमारे दिमाग और हमारे दिमाग की करामात क्या है वो देख, हाँ तुम जरूर करना, ठीक है। अब करामात ये कहता है कि हमारे पास लेफ्ट जॉइंट है और राइट जॉइंट है, दोनों को अगर हम एक दूसरे से जोड़ दें तो फुल जॉइंट बनेगा। लेफ्ट जॉइंट अभी मैंने बनाया था, ध्यान से देखो, ये हमारा राइट जॉइंट है, ठीक है, ये पूरा टेबल, और ये हमारा लेफ्ट जॉइंट है। अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं, मतलब ये क्वेरी भी चलाऊं और ये क्वेरी भी चलाऊं, और इन दोनों के बीच में यूनियन चलाऊं, मतलब यूनियन मतलब जोड़ना, है ना।
हाँ, ए यूनियन बी, है ना। हाँ, चलेगा। हमने बोला चलेगा, जरूर चलेगा। कैसे चलेगा भाई, करके देखते हैं। अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज, लेफ्ट ज्वाइन पहले, है ना। लेफ्ट ज्वाइन क्या, हॉस्टल, किस बेसिस पे भाई। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, स्क्रीन शॉट कर देता हूँ। लेफ्ट ज्वाइन हॉस्टल, ठीक है। ऑन किस बेसिस पे भाई, तो कॉलेज डॉट रोल के बेसिस पे, और कॉलेज डॉट सॉरी हॉस्टल डॉट रोल नंबर के बेसिस पे, ठीक है। यूनियन, फिर से सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज, सॉरी राइट ज्वाइन, इस बार यहाँ पे लेफ्ट लिख चुके हैं तो अब इस बार राइट करेंगे। राइट ज्वाइन हॉस्टल ऑन रोल सॉरी कॉलेज डॉट रोल एंड हॉस्टल डॉट रोल नंबर। क्या हुआ, कॉलेज के सारे डेटा आ गए, 1 2 3 तीनों रोल नंबर। जो हॉस्टल में मैच हो रहे थे वो भी आ गए, जो नहीं हो रहा था ना लग गया, ठीक है। और जो हॉस्टल के सारे डेटा थे 1 2 4 रोल नंबर सब आ गए, है ना। और जो कॉलेज में गया ही नहीं था हॉस्टल वाला, उसका क्या आ गया, नल 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 नल, मतलब पाई 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 पाई, है ना। ओके, ये समझ में आया सबको, सबको आ गया समझ में, बोलो। यस सर, आगे समझ। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं करामात करना सिखाता हूँ, जिसकी आप लोगों को वर्षों से तलाश है ना, वो सिखाऊंगा। सर हम नहीं चाहते हैं कि रोल नंबर 2 बार आए, हम नहीं चाहते हैं रोल नंबर 2 बार आए, नहीं चाहते हैं, है ना। तो कहाँ नहीं चाहते हैं, तो जब हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे थे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज, ठीक है, लेफ्ट LEFT लेफ्ट ज्वाइन, है ना, हॉस्टल ऑन कॉलेज डॉट रोल इज इक्वल टू हॉस्टल डॉट रोल नंबर, ठीक है। हम नहीं चाहते सर यहाँ पे रोल नंबर 2 बार आए, ठीक है। यहाँ पे भी रोल नंबर आ रहा है, यहाँ पे भी रोल नंबर आ रहा है, क्या चल रहा है। तुमने बेकार का मेमोरी हमारा कंज्यूम करवा दिया। हमने बोला कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, सारे कॉलम उठा के ले आओ, पहले टेबल और दूसरे टेबल से। अब हम करामात करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, मैं दोनों टेबल को एक एक करके बुला दे रहा हूँ, जिससे हमें याद रहे कि हमारे टेबल में कितने कॉलम हैं, ठीक है। दोनों टेबल मैंने बुला दिए। पहले टेबल में रोल नेम और ब्रांच है, दूसरे टेबल में रोल नंबर रूम है, ठीक है। अच्छा, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, एस्ट्रिक अब नहीं लिखेंगे, एस्ट्रिक की जगह क्या लिखेंगे, कॉलम का नाम। तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, तो हम बोलेंगे कि रोल जो है उसके आगे तुम्हें लिखना है कॉलेज और डॉट रोल। उससे क्या पता चलेगा कि ये जो रोल है वो कॉलेज का है, ठीक है, कॉमा कॉलेज डॉट